कुछ लोगों के लिए उनकी विचारधारा देश से भी ऊपर होती है और इसके लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। कुछ ऐसा ही अब भारत की कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं ने किया है और चीन के लिए समय समय पर अपना प्रेम दिखाने से बाज नहीं आते। चाहे 1962 का भारत चीन युद्ध हो या गलवान घाटी में दोनों देशों के बीच झड़प, ये केवल चीन के पक्षधर ही दिखाई देते हैं। TFI पर आपका स्वागत है। मैं महिमा पांडे आपको बताने जा रही हूँ कैसे एक बार फिर से सीताराम येचुरी समेत देश के कई वामपंथी नेता चीन के कार्यक्रम का हिस्सा बने हैं। अन्य देशों की तुलना में कम्युनिस्ट चीन के पास एक स्ट्रेटेजिक लाभ है, ठीक उसी तरह जैसे सोवियत संघ का अपने चरम के दिनों में था। ये लाभ कुछ और नहीं बल्कि लगभग सभी देशों में मौजूद कम्युनिस्ट पार्टियों के रूप में उसके गुलाम हैं। ये गुलाम अपने मालिक यानी सीसीपी के इशारों पर नाचने तक के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। यही नहीं, ये जासूसों के एक नेटवर्क की तरह भी काम कर सीसीपी के लिए सहानुभूति जुटाने का प्रयत्न करते हैं। भारत में भी मौजूद कम्युनिस्ट पार्टियों की हरकत सीसीपी के पालतू गुलामों में शीर्ष पर है। ये कहना गलत नहीं होगा। चाहे वो 1962 का युद्ध हो या फिर डोकलाम या फिर हाल ही में हुए गलवान घाटी में चीन के साथ झड़प, सभी में भारत की कम्युनिस्ट पार्टियां चीन के समर्थन में ही थी। अब तो एक कदम आगे बढ़ते हुए सीसीपी के कार्यक्रमों का भी हिस्सा बनने लगे हैं। इस कार्यक्रम में चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के अंतर्राष्ट्रीय विभाग के काउंसलर के साथ साथ भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेता सीताराम येचुरी, भारत कम्युनिस्ट पार्टी के नेता डी राजा, लोकसभा सांसद एस सेंथिल कुमार, जी देवराजन जैसे भारत के नेताओं ने भाग लिया। यह वही सीसीपी है जिसके कारण पिछले वर्ष गलवान घाटी में 20 भारतीय सैनिक शहीद हो गए थे। यानी भारत की वामपंथी पार्टियां आज भी उसी तरह सीसीपी के सामने दुम हिला रही हैं जैसे इन्होंने 1962 में किया था और चीन को समर्थन दिया था। कुछ दिनों पहले 1 जुलाई को जब सीपीसी ने 100 साल पूरे किए, वामपंथी आउटलेट द हिंदू ने चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के 100 साल पूरे होने पर एक पूर्ण पृष्ठ विज्ञापन प्रकाशित किया था। यही नहीं, येचुरी समेत नेताओं ने उस दिन चीन की कम्युनिस्ट पार्टी को बधाई भी दी थी। अब इन पार्टियों ने सीसीपी द्वारा आयोजित कार्यक्रम में भाग लेकर बता दिया है कि ये चीनी एजेंट से कम नहीं है। आज भी भारत की कम्युनिस्ट पार्टियां चीन को ही अपना पितृभूमि समझती हैं, जैसे उन्होंने 1962 के भारत चीन युद्ध के दौरान चीन का समर्थन किया था। उसी दौरान जब चीन और भारत समर्थक सोवियत संघ के विभाजन ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को हिलाकर रख दिया तो भारत में भी इसके झटके महसूस किए गए। उसी दौरान सीपीआई में एक चीनी समर्थक गुट का गठन किया गया था जो 1962 में भारत चीन युद्ध के दौरान चीन का समर्थन कर रहा था। तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस सरकार को पूर्ण समर्थन देने से इनकार करने के बाद सभी समर्थक मार्क्सवादी नेताओं को चीनी जासूस कहते हुए विश्वासघात के लिए जेल में डाल दिया गया। युद्ध के दौरान कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर इस विभाजन ने अंततः 1964 में सीपीएम के गठन का मार्ग प्रशस्त किया। ऐसा लगता है अब सीपीआईएम अपने जन्म के लिए चीन का अभी तक धन्यवाद कर रही है। यही नहीं, उस दौरान कम्युनिस्ट पार्टी ने तत्कालीन सीपीएम पोलित ब्यूरो के सदस्य वीएस अच्युतानंद को भारतीय सेना के सैनिकों के लिए रक्तदान शिविर आयोजित करने का सुझाव देने मात्र के कारण पार्टी से बर्खास्त कर दिया था। स्पष्ट है, जिन्होंने भी भारत समर्थक लाइन अपनाई उसे कम्युनिस्टों ने पार्टी विरोधी घोषित कर दिया। उन्होंने विचारधारा का हवाला दिया और उसे राष्ट्र से ऊपर रखा। सीपीएम ने अच्युतानंद को डिमोट करते हुए कहा कि उन्होंने पार्टी से सलाह किए बिना जवानों को रक्तदान करने का फैसला किया है। उनके इस कदम से भारत सरकार को मदद मिली, इसीलिए उनका ये रुख पार्टी विरोधी था। यही कम्युनिस्ट पार्टी की वास्तविकता है। उस दौरान एक पोस्ट भी प्रचलन में आया था जिसमें बंगला में लिखा था, चीनी अध्यक्ष हमारे अध्यक्ष है। 2017 में जब डोकलाम में भारत और चीन के बीच गतिरोध हुआ था तब सीपीआईएम ने चीन के खिलाफ एक भी शब्द बोले बिना भारत सरकार की आलोचना की थी। यही हाल गलवान घाटी में हुए झड़प के बाद भी देखने को मिला था जब कम्युनिस्ट पार्टी के 4 लोग मिलकर विरोध कर रहे थे। 1962 का युद्ध इसकी विरासत है और उसके बाद भी लिए गए स्टांस भारत की कम्युनिस्ट पार्टी को चाइना सिंपैथाइजर के रूप में टैग करता है। अब सीसीपी के कार्यक्रम में भाग लेना यही स्पष्ट करता है कि इन वामपंथियों में 1962 के बाद से आज तक कुछ भी नहीं बदला है।